दोस्तों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत करते हैं। आज का क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में मित्रों सिर्फ हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे कि स्वर क्या है, संगीत में स्वर कितने हैं, स्वर के कितने भेद हैं, मतलब स्वर की संपूर्ण जानकारी इस क्लास में हम लोग लेंगे। इस चैनल पर मित्रों प्रतिदिन सुबह 8 बजे जैसे संगीत के क्लास ऑन किए जाते हैं। आप जरूर क्लास को ज्वाइन किया कीजिए ताकि आपका सपना संपूर्ण रूप से पूर्ण हो जाए। अतः हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग स्वर, तो स्वर का डेफिनेशन सबसे पहले मित्रों हम लोग जानेंगे कि स्वर क्या है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। 22 श्रुतियों में से मुख्य 12 श्रुतियों को स्वर कहते हैं। ध्यान देना मित्रों कि 22 श्रुतियों में से मुख्य 12 श्रुतियों को स्वर कहते हैं। यहाँ पर प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न आया कि श्रुति कितने होते हैं, तो 22 होते हैं। और श्रुति के अनुसार स्वर कितने हैं, तो 12 स्वर हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये स्वर सप्तक के अंतर्गत थोड़ी थोड़ी दूर पर फैले हुए हैं। इन स्वरों के नाम है षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। ठीक है मित्रों, आगे ध्यान दीजिए। सरलता के लिए इन्हें क्रमशः सा रे ग म प ध नि कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार। षडज को सा, ऋषभ को रे और गंधार को ग, मध्यम को म, पंचम को प और धैवत को ध और निषाद को नि कहा जाता है। याद रखना मित्रों कि स्वरों के मुख्य 2 प्रकार हैं। स्वर के मुख्यतः कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। दोनों प्रकार का नाम आप जाने। पहला आपका शुद्ध स्वर अथवा इसी को शुद्ध स्वर को ही प्राकृतिक स्वर भी कहते हैं, और दूसरा का आपका है विकृत स्वर। ठीक है मित्रों, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग को था शुद्ध स्वर। सबसे पहले क्या था? शुद्ध स्वर। तो शुद्ध स्वर के बारे में मित्रों हम लोग जानेंगे कि 12 स्वरों में से 7 मुख्य स्वर को शुद्ध स्वर कहते हैं। जो 12 स्वर हम बताएं अभी, ये 12 स्वरों में से 7 वो जो मुख्य स्वर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? शुद्ध स्वर कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जब स्वर अपने निश्चित स्थान से ऊपर या नीचे नहीं खिसकते तो इन्हें शुद्ध स्वर कहते हैं। मतलब जो अपना निश्चित स्थान पर जो फिक्स हो जाए, नहीं नीचे खसक सकता है नहीं ऊपर खसक सकता है, ऐसे स्वर को क्या बोलते हैं? शुद्ध स्वर बोलते हैं। ठीक है मित्रों, शुद्ध स्वर 7 मानी गई है। मित्रों ने बताया कि शुद्ध स्वर कितने हैं? 7 हैं, जिसके संक्षिप्त नाम है सा रे ग म प ध नि। ठीक है मित्रों, आगे हम लोग चलेंगे। आगे है कि विकृति स्वर। ठीक है, दूसरा का क्या था? विकृति स्वर, और पहला क्या था? शुद्ध स्वर। तो हम लोग विकृति स्वर के बारे में मित्रों पढ़ेंगे कि 5 स्वर ऐसे होते हैं जो शुद्ध तो होते हैं साथ ही साथ विकृति भी होते हैं। अर्थात जो स्वर अपने निश्चित स्थान से थोड़ा उतर जाते हैं या चढ़ जाते हैं वे विकृति स्वर कहलाते हैं। ठीक है, जो मतलब अपने स्थान से थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाते हैं या नीचे चढ़ जाते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? विकृति स्वर बोलेंगे। जबकि शुद्ध स्वर का डेफिनेशन क्या बताएं? उसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं होगा, नहीं ऊपर जाएगा और नहीं नीचे जाएगा, उसको हम शुद्ध स्वर कहते हैं। परंतु जो अपना स्थान थोड़ा सा चेंज कर लेता है उसे क्या बोलते हैं? विकृति स्वर कहते हैं। आगे पढ़ेंगे कि विकृति स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि विकृति स्वर कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। पहला है मित्रों कोमल विकृति और दूसरा का आपको तीव्र विकृति। अब हम लोग आगे बारीकी से ध्यान देंगे। कोमल विकृति के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। जब कोई स्वर अपनी शुद्ध अवस्था या निश्चित स्थान से नीचे आता है तो उसे कोमल विकृति कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? कोमल विकृति। फिर से ध्यान दीजिएगा, जब कोई स्वर अपनी शुद्ध अवस्था या निश्चित स्थान से नीचे आता है तो उसे कोमल विकृति कहते हैं। जैसे कोमल विकृति, जैसे कहने का मतलब है कि र और र के नीचे इसे पाई लग गया, इसे क्या बोलते हैं? कोमल विकृति। मान लिया जाए कि नी,
तो नी के नीचे एक लाइन है, इसी को क्या बोलेंगे? कोमल विकृति बोलेंगे। ठीक है मित्रों, आगे ध्यान दीजिएगा, तीव्र विकृति पर हम लोग बारीकी से केयर करेंगे। जब कोई स्वर अपनी शुद्ध अवस्था से ऊपर होता है तो उसे तीव्र विकृति कहते हैं। मतलब जैसे कहने का मतलब है कि म लिख कर ऊपर एक ऐसे लाइन दे देगा तो इसको क्या बोलेंगे? तीव्र विकृति। जैसे यह तीव्र विकृति है, म क्या होता है? तीव्र विकृति होता है। सप्तक, षडज और पंचम के अतिरिक्त शेष स्वर रे, ग, ध और नि स्वर को कोमल विकृति तथा म को तीव्र विकृति कहते हैं। हम बताए ना कि म क्या है? तीव्र विकृति है। बाकी रे, ग, ध और नि क्या है? जैसे आपको कोमल विकृति है। कोमल विकृति के नीचे क्या लगा हुआ था? एक पाई सिंबल टाइप का लगा हुआ रहता है। इस प्रकार 7 शुद्ध स्वर, ठीक है, इस प्रकार 7 शुद्ध है, जैसे 4 कोमल और 1 तीव्र है, कुल मिलाकर 12 स्वर होते हैं। मतलब फिर से ध्यान दीजिए, इस प्रकार 7 गो शुद्ध स्वर हो गया मित्रों। देखिए हम लिख देते आपको है, 7 गो क्या हो गया? शुद्ध स्वर 7 गो हो गया, और 4 ठो आपको क्या हो गया? कोमल स्वर हो गया, और 1 ठो हो गया विकृत स्वर। मतलब टोटल स्वर कितना हो गया? 12। नहीं हो गया 12? ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा कि स्वर को एक दूसरे तरीका से भी मित्रों विभाजन किया गया। चल और अचल के अनुसार भी इसका विभाजन किया गया है। इसके बारे में हम लोग जान लेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। स्वरों का विभाजन एक और दृष्टिकोण से होता है। इस आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला चल स्वर और दूसरा का है अचल स्वर। और पहले भी हम जो बताएं स्वर के कितने प्रकार थे? 2 ही प्रकार थे, इसलिए घबराने की जरूरत आपको नहीं है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे चल स्वर के बारे में। चल स्वर जो स्वर शुद्ध होने के साथ साथ विकृत मतलब कोमल तथा तीव्र भी होता है, जैसे र, ग, म, ध, नि चल स्वर कहलाते हैं। शुद्ध स्वरों के अलावा रे, ग, ध और नि कोमल विकृति और म तीव्र विकृति होता है। ठीक है मित्रों, आपको याद रखना है इसको। अति महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बता रहे हैं जो एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है मित्रों, अब हम लोग पढ़ेंगे अचल स्वर। अचल स्वर कह रहा है कि वे स्वर जो सर्वदा शुद्ध होते हैं, विकृति कभी भी नहीं होते, अचल स्वर कहलाते हैं। मतलब विकृति स्वर इसमें कभी नहीं आ सकते, अपना अधिक पर रह जाएगा तो रह जाएगा। जैसे सा और पा, ये दोनों अचल स्वर है। पूछ सकता है कि अचल स्वर कितने हैं? तो 2 हैं। कौन कौन अचल स्वर है? तो सा और प, ये दोनों क्या है? अचल स्वर है। सा और पा क्या है? अचल स्वर है। बाकी सब क्या है? चल स्वर है। ये न तो कोमल होते हैं और न तो तीव्र है, ये सदैव शुद्ध स्वर होते हैं। ये सदैव क्या होते हैं? शुद्ध स्वर होते हैं। ठीक है, इस प्रकार मित्रों आपके एग्जाम में पूछेगा कि शुद्ध स्वर सॉरी अचल स्वर कितने हैं? तो 2 हैं। कौन कौन है? तो सा और प है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया गया। यदि मित्रों आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मित्रों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे हम इस चैनल पर म्यूजिक का क्लास लेते हैं। आप प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे क्लास को जो है ज्वाइन कीजिए। आपको बहुत यहाँ से हेल्पफुल और हेल्प करने वाले हम हैं, और प्रत्येक वीडियो को प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिए। ठीक है मित्रों, एक चीज और आपको हम बोलेंगे कि यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो डेली एक अपने लिए टारगेट फिक्स कीजिए, चाहे वह छोटा ही टारगेट क्यों नहीं हो, और उस टारगेट को पूरा करने में पूरा दिन लगा दीजिए। ऑटोमेटिक आने वाला दिन आपका अच्छा हो जाएगा। अतः आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।